हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल भाई? ठीक ठाक, कुशल मंगल। तो आज हम एक नई घटना के साथ, एक नए ज्ञान के साथ मौजूद हैं। घटना का नाम है फॉल ऑफ जी एंटरटेनमेंट शेयर टुडे। आप देखेंगे अगर जी एंटरटेनमेंट के शेयर का आज क्या हाल रहा, तो मैं थोड़ा सा आपको पहले भूमिका बांध देता हूं कि क्या हाल रहा जी। ये जी के शेयर का हाल रहा, ये देखिएगा। पिछला क्लोज था 205 पे, 198.75 पे बंद हुआ है। देखने में तो लग रहा है सर ज्यादा बुरा तो नहीं होगा, मगर ये देखिए कहां तक गया था। ये कहां तक गया था आज? ये रहा आपका, अरे ये देखिए 175 से नीचे तक चला गया था। तो आज हुआ क्या? ऐसा जी में क्या हुआ? कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनके ना सही में टॉप मैनेजमेंट को देखकर दिल करता है कि यार रुक जाओ, मत करो इन्वेस्ट, मत करो इन्वेस्ट। मेरी नजर में, वो गलत भी हो सकती है, मेरी नजर में ये ऐसी एक कंपनी है। क्यों इतना नुकसान आज रिटेल इन्वेस्टर्स को इसकी वजह से हुआ होगा? कि ऐसा क्यों, और ये सब हुआ क्यों? पिछले एक साल का मैं आपको इसका डेटा दिखाता हूं। देख रहे हैं, 300 से ऊपर था, आज 200 से नीचे है। ह्यूज डिक्लाइन, 30% से ज्यादा डिक्लाइन हो गया है। जबकि ये शेयर को एक्सपेक्टेड था कि ये तो 500 टच करेगा। बट द ओनली इशू इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू। अब सवाल उठा, सर कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहां से आ गया? बताता हूं। देखो कहानी ये है कि जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड को बैंक्रप्सी में एडमिट कर लिया गया आज। अमाउंट बहुत छोटा सा है। लेंडर कौन है? इंडसेंड बैंक। इंडसेंड बैंक ने जी की ही एक सिस्टर कंसर्न सिटी को फंड दिया था। सिटी को फंड दिया था, जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड की सिटी नेटवर्क्स लिमिटेड को फंड किया गया था, और जी ने इसके लिए कॉर्पोरेट गारंटी इशू की थी। अब जब सिटी नेटवर्क्स वालों ने डिफॉल्ट किया, तो जी ने पैसे देने थे, बट एज अ गारंटर इसने भी डिफॉल्ट कर दिया, इसने भी पैसे नहीं दिए। तो इंडसेंड बैंक ने जी और सिटी के खिलाफ इंसॉल्वेंसी केस फाइल किया। अब जी वाले ये कहकर चल रहे थे अभी तक तो कि हमारे खिलाफ केस बनता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं बनता, हम आराम से केस जीत जाएंगे। बट आज एनसीएलटी ने पकड़ के एप्लीकेशन को एडमिट कर दिया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर, क्योंकि अब एप्लीकेशन एडमिट हो गई है, तो फिर अब इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी है। यानी कि इनके हाथ से गेंद निकल चुकी है, सिवाय एक मौका है, बस एक मौका। वो क्या मौका है? वो मौका ये है कि अगर एनसीएलएटी, नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्राइब्यूनल, जो कि एनसीएलटी के ऊपर एपिलेट ट्राइब्यूनल है, वो शायद पुनीत गोयनका, ये सुभाष चंद्र जी जो हैं, जो जी के मालिक थे, ये उनके बेटे साहब हैं। एंड पुनीत गोयनका साहब ने आज एप्लीकेशन मूव कर दी है बैंक्रप्सी के जो ऑर्डर था उसके खिलाफ एनसीएलएटी में चले गए हैं। हालांकि फ्रेंकली स्पीकिंग बताऊं, मुझे तो उम्मीद ज्यादा नहीं है। एनसीएलटी से उम्मीद ज्यादा नहीं है कि एनसीएलटी ने स्टे दे देगा कि रुक जाओ, ये गलत ऑर्डर पास किया एनसीएलटी ने ना। मुझे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कहूंगा जरा सी भी नहीं है। शायद 1% कुछ हो जाए तो हो जाए, बट जी के पास एक अपॉर्चुनिटी जो अब बचती है, वो केवल एक ही है। वो क्या? कि उसे अमाउंट को क्लियर कर देना चाहिए। अमाउंट क्लियर कर देना चाहिए किसका? इंडसइंड बैंक का। अगर अमाउंट आप क्लियर कर देते हो, अगर आप अमाउंट क्लियर कर देते हो 89 करोड़ का जो भी, और भाई ये करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए की ये पार्टीज हैं, इनके लिए 89 करोड़ पे करना एक सिंपल सी टास्क है। लो 89 करोड़ ये आराम से पे कर सकते हैं और शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस जीत जाते हैं। बट मैंने कहा ना, अगेन कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क रहता ही रहता है। अब सबसे बड़ा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए डर ये है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हिंदुस्तान का इतना बड़ा मर्जर जो होने वाला था जी के बीच में और सोनी के बीच में, क्योंकि ये दोनों कंपनियां मर्ज होने वाली थी, और मर्ज होने के बाद जो एक कंपनी बननी थी वो इतनी विशालकाय कंपनी बननी थी कि वी वर एक्सपेक्टिंग कि हंदी पता नहीं शेयर तो इसका कहां जाना है, कहां से कहां जाएगा। पर एक साल से
जी को अपना ये डेट निपटाना था, वो डेट ही नहीं निपटा रहे, लगे पड़े हैं लगे पड़े हैं लगे पड़े हैं। अगेन दिस इज कॉल्ड कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठता है डेफिनेटली। और आपको भी ध्यान रखना, क्या मैं कह सकता हूं इन्वेस्टमेंट करते हुए मैनेजमेंट को भी ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा है कि जी ने पास्ट में भी कई बार डील्स करी हैं एमलगमेशन की, मगर फिर पीछे हटे हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल है ट्री हाउस। अब ट्री हाउस में खैर हम कह सकते हैं कि अपनी कुछ इरेगुलरिटीज उनकी भी थी जिसकी वजह से जी पीछे हटे, बट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अमलगमेशन से पीछे हटने का। और कहीं कहीं अगर ऐसा हुआ, कहीं अगर ऐसा हुआ कि इस बार भी ऐसा हुआ कि अगर मान लीजिए ये पूरी की पूरी प्रोसेस हो गई डीरेल, क्योंकि बैंक्रप्सी कोर्ट ने एडमिट कर लिया जी एंटरटेनमेंट की एप्लीकेशन को, और कहीं अगर पूरी प्रोसेस अगर डीरेल हो गई तो बहुत बड़ा नुकसान रिटेल इन्वेस्टर्स को उठाना पड़ेगा। हमेशा नुकसान उठाते कौन है? रिटेल इन्वेस्टर्स। ये बड़े बड़े घरानों को तो सब पता है कि होना क्या है, नुकसान किसका होगा? रिटेल इन्वेस्टर्स का, बेचारे जिन्होंने 300 पे शेयर लिए, 250 पे शेयर लिए, शेयर 200 से नीचे, अब पैनिक में जो सेल कर देंगे, उनका भी नुकसान हो सकता है कि अगर पता लगा कि इन्होंने पे ही कर दिया। अगर पे करना है तो भैया बता दो ना रिटेल इन्वेस्टर को कि कोई दिक्कत नहीं, हमारे खिलाफ जजमेंट आया, हम पे करेंगे 87 करोड़, हमारे लिए 87 करोड़ कुछ है नहीं। मगर नहीं, ये लटकाएंगे मामले को, फिर लटकाएंगे, लटका रहेगा बेचारा रिटेल इन्वेस्टर भी झूमता रहेगा इस कंपनी के, पता नहीं होना क्या है। अब इतना लॉस हो चुका होगा, 30% से नीचे होगा बेचारा, तो वो बेचने की हालत में भी नहीं होगा रिटेल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। सिटी एंड जी आर अ पार्ट ऑफ द एसएल ग्रुप की ही दोनों कंपनियां हैं, बट फिलहाल कलवर मैक्स एंटरटेनमेंट यानी कि सोनी एंड जी, कलवर मैक्स एंटरटेनमेंट क्या है? सोनी, वो जो जापान का सोनी है ना, ये उसकी ही कंपनी है इंडिया की, ठीक है ना। एंड जी साइन द डेफिनेटिव एग्रीमेंट टू मर्ज एंड कंबाइन देयर टीवी नेटवर्क, डिजिटल एसेट प्रोडक्शन ऑपरेशन एंड प्रोग्राम लाइब्रेरीज। मतलब बहुत ही बड़ा एक नेटवर्क बनने वाला था जो शायद डीरेल ना हो जाए। इसकी संभावना एक निकल के आई है कि शायद डीरेल ना हो जाए, और डीरेल हुआ तो बिल्कुल कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर होगा। किसका? केवल इन साहब का। कंप्लीट कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर होगा। अब इस मर्जर के अंदर मुझे लगता है कि अगर मैं सोनी हूं तो मुझे क्या करना चाहिए। मैं अगर सोनी होऊंगा तो इस मर्जर के अंदर ये कंडीशन है कि इनके पास 4% के शेयर रहेंगे पुनीत गोयनका के पास, एंड ही विल कंटिन्यू टू बी अ एमडी ऑफ द कंपनी फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जिसके बदले में इन्हें ह्यूज कंपनसेशन दी गई है इनके शेयर्स लेने के बदले में सोनी की तरफ से। मुझे लगता है कि अब सोनी को करना क्या चाहिए कि ये कंडीशन लगा देनी चाहिए कि 4% शेयर आपके पास रहेंगे, वी एक्सेप्टेड, बट एमडी के रूप में आप नहीं रहेंगे, एमडी के रूप में यू हैव टू रिजाइन। अगर मैं सोनी हूं तो मैं इनके ऊपर ये कंडीशन लगा दूंगा कि भैया आपके साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक इशू दिखा है, आप अपनी एक पेमेंट नहीं कर पा रहे, आप इंसॉल्वेंसी के अंदर गए हैं, हमारी इमेज को भी खतरा है, एज अ सोनी मेरी इमेज को भी खतरा है, तो इसलिए अब वो जो नया मर्जर बनेगा उसमें मैं आपको कंटिन्यू नहीं कर सकता, उसमें अब आपको रिजाइन करना पड़ेगा। अगर सोनी ने ये शर्त लगाई तो पक्की बात है ये मानेंगे नहीं, जहां तक मुझे लगता है। फिर लगता है जो मैं सोच रहा हूं कि कहीं वहीं हो ना जाए, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं सेबी वगैरह किसी को बीच में आना पड़ेगा, किसी सरकारी संस्था को बीच में आना पड़ेगा, वरना इस कंपनी के जो मर्जर पर लोगों ने, रिटेल इन्वेस्टर्स ने लगाया हुआ है वो सारा इन्वेस्टमेंट डूब सकता है उनका। गोइंग फॉरवर्ड देखते हैं क्या होता है। अगर आपने अभी इसके शेयर्स लिए हुए हैं, देखो कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस का चैनल तो ये नहीं है, बट अगेन मैं कहूँगा कि सिचुएशन है तो थोड़ी अजीब सी, बट फर्दर परचेज तो बिल्कुल मत करना, भूल ही जाना, फर्दर परचेज तो करना ही मत। और अगर लिए हुए हैं तो अभी कैरी करो, देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि इस पैनिक सेलिंग में बेचने का भी कोई फायदा नहीं है। और मुझे लगता है जितने ये अमीर लोग हैं, गोयनका फैमिली या सुभाष चंद्रा जिनका ये बेटे हैं, उनके लिए 100 करोड़ पे ऑफ करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये कि झटके में आराम से पे ऑफ कर सकते हैं। बट दिक्कत ये है, इंटेंशन की दिक्कत है कि क्या पे करेंगे कि नहीं, यही देखने वाली बात है। और देखते हैं फिर आगे एमलगमेशन का क्या होता है। आई विल कीप ऑन अपडेटिंग यू, बट मीनवाइल अगर आपने चैनल लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। मैं जैसे भी कोई भी अपडेट आएगा जी पर आपको अपडेट करता रहूँगा।
थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।